काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो मैं आपको बताऊं कि मैं काम कहाँ करता हूं। अभी देखो आयसन में जाता हूं और किस डिपार्टमेंट में हूं मैं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के कलेक्शन डिपार्टमेंट। अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड का जो लोग यूज करते हैं और टाइम से पेमेंट नहीं देते हैं, जैसे सपोज दैट कि कोई 60,000 यूज कर लिया, 60,000 उसकी लिमिट थी और पूरा उसने यूज कर लिया और उसके बाद उसकी बिल जनरेट हुई, उसने पेमेंट ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं की, तो हमारे यहाँ से फिर कॉल जाने लगती है। अब कई बार क्या होता है, कस्टमर पिछले मंथ का भी जो अमाउंट रहता है वो भी नहीं दिया होता है और इस मंथ की भी बिल जनरेट हो गई होती है। और अगर कस्टमर का कार्ड जो है वो ओवर लिमिट चल रहा होता है, जैसे कि 60,000 से ज़्यादा उसकी लिमिट पहुंच गई होती है, जो बिल बना होता है करीब 62 या 65,000। अब उस पर ये समझो कि 3 चार्जेस लग रहे हैं। एक तो ओवर लिमिट की वजह से, एक जो टोटल अमाउंट उसने यूज किया है और टाइम से नहीं दिया 60,000, उस पर इंटरेस्ट लगता है, और तीसरा जो कि उसने पिछले मंथ का क्लियर नहीं करवाया है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये इस मंथ का और पिछले मंथ का, ये दोनों मिलाकर टोटल मिनिमम ड्यू बनता है, जो इस महीने का और पिछले महीने का। ये अगर आप क्लियर करवा देते हैं तो आपका मिनिमम क्लियर हो जाएगा, फिर लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। वैसे भाई डीआरए के बारे में मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि हाँ, बैंकों के बारे में हमें बताया जा रहा था। हमारी तो 1 हफ़्ते की हुई ट्रेनिंग, जो अंडर ग्रेजुएट थे उनकी कुछ दिन और चली, मतलब करीब 1 हफ़्ते की उनकी और चली, और उसमें यही सब बताया जा रहा था कि हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है। अब जैसे एसबीआई को ही ले लो, तो एसबीआई की यार करीब पूरे, मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में 24,000 से भी ज़्यादा ब्रांच थी। जैसे एक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला थी, उसको भी मर्ज करके एसबीआई में ही कर दिया गया। तो अभी जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है वो एसबीआई ही है, और मैं तो एसबीआई में ही जा रहा हूँ। बाकी अभी तो यार मैं निकलता हूँ, रेडी हो गया हूँ, यहाँ से निकलते हैं। फिर देखते हैं, आज शायद सैलरी वाला दिन भी है, हो सकता है मे भी आज सैलरी क्रेडिट हो जाए। अभी बीच में मुझे 3-4 ऑफ़र मिले थे, करीब यही 20 से 22 के अराउंड ही मंथ की सैलरी, अपनी लाइन के, जो कि मेरा है बीटेक मैकेनिकल से, तो क्वालिटी में मुझे एक्सपीरियंस है, तो इसी वजह से मुझे मेरी फील्ड के बहुत जल्दी ऑफ़र आ जाते हैं। वो एक्सपीरियंस की वजह से होता है। अब जैसे इस फील्ड में मुझे चाहिए ज़्यादा सैलरी 25 तक, तो मुझे कम से कम 1 साल तो काम करना ही होगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए या सैलरी हाइक चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मार्केट में लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। वैसे फ़िलहाल यार टाइम हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज ये पैंट और ये वाला टी शर्ट, इसको कल मैं प्रेस कराया था, क्योंकि आज शाम को वर्किंग आवर्स जब ख़त्म हो जाएंगे कंपनी के, उसके बाद पार्टी है, तो पार्टी में निकलना है भाई। ये दोनों इस बैग में डाल लें, वहीं पर चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद फिर निकल जाएंगे पार्टी के लिए। तो भाई पर डे मैं इन्हीं गलियों से होकर जाता हूँ। इस साइड देखो, ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर घर है, साइड में कुछ न कुछ छोटी बड़ी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, और बीच में जो स्पेस है इधर से आने जाने का। भाई जिस दिन लेट होता रहता है उस दिन मैं ऑटो या ई रिक्शा ले लेता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ से आधे घंटे लगता है, पैदल ही जाता हूँ। आज तो लेट हो रहा हूँ, आज ई रिक्शा लेना पड़ेगा एक। चल भाई, सुबह सुबह आ गया नीरज, ले हाँ, तोड़ 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 तो चल चल। तो आज तो संडे है, संडे को भी बुलाया है, कैंटीन वगैरह सब बंद है। कुछ लोग आए हुए हैं और कुछ दोस्त अभी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं सब। 9 बजे टाइमिंग रहती है, मैं तो खैर आ गया हूँ, और 2-3 मेरे शायद, देखो क्या होता है कि कभी कभार जो वीक ऑफ होते हैं वो रोटेशनल चलते हैं, तो कई बार संडे को कुछ लोगों को छुट्टी दे दी जाती है, फिर वीक में मंडे से लेके सैटरडे तक किसी भी दिन, मतलब अलग अलग दिन पे अलग अलग बंदों को छुट्टी दी जाती, ताकि काम जो है ना वो चलता रहे। अगर बाइक से आता हूँ तो बैग वैग सारे यहीं रखते हैं। ये इतने सारे लॉकर देखो, ये इतने सारे हैं। तो यहाँ जितने कैंडिडेट रहते हैं, लॉगिन वगैरह करते हैं, उनके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। लॉक भी लगे हैं, खुद का लॉक वो लगाते हैं, इसके अंदर अपने बैग वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, जो भी हेडफोन वगैरह रख देते हैं। वाह, शुद्ध शाकाहारी। वाह। तो भाई आज देखो लंच में पुनीत ने क्या क्या लाया है, छोले। आज इसको खाने में तो बड़ा मजा आएगा, टेस्टी है। किसने बनाया इसको, मम्मी ने कि तूने? वाह यार, घर का खाना मिल गया। और क्या है, पराठे,
4 हैं, 2 इसके 2 मेरे। तो अभी फ़िलहाल खाते हैं। तो भाई लंच वगैरह हो गया और आज मेरे फ़ोन की बैटरी है डिस्चार्ज। मैं सोचा कुछ वीडियो वगैरह बना लूँगा। चार्जर किसी का मिल नहीं रहा है और अगेन अब चलते हैं क्योंकि लॉगिन करना है, टाइम हो रहा है लॉगिन का। बाकी टी ब्रेक में देखते हैं, अगर बैटरी चार्ज रहेगी तो कुछ बताएँगे। जब लॉगिन करता हूँ सिस्टम पे तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, चार्जेस हम अपने एंड से माफ़ नहीं कर पाते हैं। अगर कोई चार्ज माफ़ होगा तो आप SBI कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके तभी माफ़ करा सकते हैं, या फिर जो ब्रांच है जो लोग कार्ड वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर शायद उनके हाथ में होगा तो वो करा सकते हैं। नहीं तो सर चार्ज मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्जेस माफ़ हो ही नहीं सकते हैं। और कस्टमर भी डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। कई सारी फ्रॉड एक्टिविटी तो समझ लो ठीक है हो जाती हैं, वो कस्टमर की गलती नहीं रहती, बट कई सारी में कस्टमर की गलती रहती है जिसमें कि कस्टमर कार्ड शेयर कर देता है। अब कार्ड की आज एक कस्टमर की कॉल आई थी जिसमें उसने कार्ड की फ़ोटो भी भेज दी और उसने पिन भी शेयर कर दिया, तो इसमें तो कस्टमर की गलती है। यार मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि हाँ अपना जो भी अमाउंट पेंडिंग है वो क्लियर करा दो। मेरा खुद का एक अमाउंट पेंडिंग था 500 रुपये का, वो कि मैं क्लियर करवा दिया IDFC फर्स्ट बैंक का लोन अकाउंट, बट वो अभी तक मेरा क्लोज नहीं हुआ है। अमाउंट थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से और अभी तक पेंडिंग है। उसको मैं सोच रहा हूँ आज अकाउंट यहाँ पे जो अकाउंट एक्टिव है मेरा, यहाँ IDFC फर्स्ट बैंक की एक लोन अकाउंट वाली ब्रांच है यहाँ पे, जहाँ मैं हूँ नोएडा सेक्टर, शायद हाँ ये सेक्टर 16 के पास एक ब्रांच है IDFC फर्स्ट बैंक की। यहाँ अगर कोई भी लोन अकाउंट आपका एक्टिव है तो यहाँ आके आप क्लोज करा सकते हैं और वो क्लोज हो जाएगा तभी मेरा सिविल सही होगा। मेरा सिविल खुद का 400 समथिंग है, सोच लो। अब वो 400 समथिंग जो है वो तभी सही होगा जब वो लोन वाला अकाउंट क्लोज होगा। यार मैंने एक फ्लिपकार्ट पे लेटर से एक बार शायद 1000 या 1500 की शॉपिंग की थी। वो अमाउंट मैंने थोड़ा लेट कर दी थी देने में और पेमेंट तो हो गई थी। मैम ने बोला वो पेमेंट आपकी क्लियर हो गई है, बट जब तक वो अपडेट नहीं होगा आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को कॉल करके बोलिए कि वो अपडेट कर दें, ताकि वो जो अमाउंट यहाँ दिख रहा है ना उसकी वजह से आपका सिविल इम्पैक्ट हो रहा है। तो जितनी जल्दी वो अपडेट हो जाएगा तब अपडेट होने के बाद वो चीज़ें सही हो जाएंगी। और मुझे लेट हो रहा है, मैं टी ब्रेक पे निकला था, करीब 30-40 मिनट यूज़ कर लिया, जल्दी से पहुँचे। पहन के क्लब में आती तू, कर दूंगा मैं वरना तेरी समझना ये करने का, लफड़ाना ये करने का।
नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से चढ़ गई ओए कुड़ी पतंग से चढ़ गई उड़ती पतंग जैसे मस्त मारती जैसे मस्त से चढ़ गई हम लोग उड़ते जैसे उड़ती करते जैसे निकला मारते जैसे अभी अभी तेरा हम से जाते जैसे नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से चढ़ गई ओए कुड़ी पतंग से चढ़ गई नशे से चढ़ गई ओए चश्मा जचदा है, चश्मा जचदा है, जचदा है गोरे मुखड़े